चलिए, बहुत बहुत स्वागत आप सब भक्तों का आज के इस जपा वर्कशॉप के दूसरे दिन में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस्कॉन शेषाद्रिपुरम प्रस्तुत करता है गीता ज्ञान के टीम के तरफ से ये जपा वर्कशॉप है। और हम लोगों ने कल पहला सत्र किया था और आज है दूसरा सत्र। ठीक है, चलिए सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, चक्रराज की जय। तो चलिए श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद कि जो हमारे परम गुरुदेव हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये है आज का पहला स्लाइड। तो कोई दीपा प्रिया माता जी पढ़ना चाहेंगी? हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी पढ़िए माता जी। यस दीपा प्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण की दिव्य ऊंचा जिसे श्रीमती राधा रानी के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण वो जो सबसे अधिक आकर्षक हो, सभी ऊर्जाओं का स्रोत। हरे कृष्ण। यस माता जी पढ़िए पढ़िए। सुना नहीं? हरे कृष्ण की दिव्य ऊर्जा जिसे श्रीमती राधा रानी के नाम से भी जाना जाता है। आगे पढ़िए। कृष्ण वो जो सबसे, सुनाई नहीं दे रहा है आपको प्रभु? सुनाई दे रहा है माता जी। हाँ पढ़ा है मैंने। अच्छा ठीक है। कृष्ण राम वो जो सभी सुखों का भंडार है। बलराम, परशुराम, नित्यानंद राम। हरे कृष्ण। तो देखिए ये जो तीन शब्द हैं जो हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में, ये तीन शब्दों का ही बारंबार उपयोग होता है। तो उन तीन शब्दों का मतलब बताया गया है कि तो हरे क्या है। हरे वो भगवान की शक्ति है जो स्वयं श्रीमती राधा रानी है, इसलिए उनका नाम है हरे। और फिर है कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या है? जो सर्वश्रेष्ठ आकर्षक है, जो सबको आकर्षित करने वाला है, उसको कहते हैं कृष्ण। और फिर राम जो सबको सुख देने वाला है, जो सब सुखों का जो भंडार है, उसको कहते हैं राम। इसीलिए ये जो मंत्र है, इसको चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र ना कहकर इसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि महामंत्र, कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र को जानकर गोस्वामी जी क्या बोलते हैं इस महामंत्र के ऊपर? वो कहते हैं कि महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कि यही वो महामंत्र है जो स्वयं भगवान शंकर जपते रहते हैं। और यही वो महामंत्र है जिसके प्रभाव से स्वयं गणेश जी नाम प्रभाव, प्रथम पूजित नाम प्रभाव, की नाम के प्रभाव से गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो इसलिए ये महामंत्र इतना मतलब शक्तिशाली है। देखिए आप लोगों ने आज तक, मैंने तो नहीं सुना आज तक, बहुत सारे मंत्र है, चाहे गायत्री मंत्र है और द्वादश मंत्र है और नमः शिवाय मंत्र है, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं। लेकिन बोला गया कि जो हरे कृष्ण जो है उसको जो महामंत्र की पदवी चैतन्य महाप्रभु ने दी है और किसी मंत्र को वो पदवी प्राप्त नहीं हुई।
तो इसीलिए ये मंत्र इतना महत्वपूर्ण है और इतना प्रभावशाली है हमारे जीवन में। इसलिए इसको जब चाहे, जैसे चाहे, जब जहां चाहे हमें भगवान के स्मरण करते हुए हमेशा हमें स्मरण करना चाहिए। तो ये है 3 शब्दों का मतलब, जो जो बहुत लोग पूछते हैं कि इनका मतलब क्या है, इसलिए यहां पर डाला गया कि इन 3 शब्दों का मतलब जो बार बार दोहराया जाता है महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र के श्लोक में, इन 3 शब्दों का अर्थ क्या है। ठीक है, पढ़िए अभय प्रभु, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, पढ़िए। महामंत्र का अर्थ, हे कृष्ण की ऊर्जा, राधा कृपया मुझे अपनी सेवा में संलग्न करे। यही है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए ये जो महामंत्र है इसका हरे अर्थ क्या कृष्ण है। प्रभु जी। जब हम लोग महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो सिर्फ उच्चारण ही नहीं करना है, उसमें हमको स्मरण करना है भगवान और भगवान की शक्ति को, और उनसे हमें विनती करना है कि हे प्रभु, हे श्रीमती राधा रानी, हमें उतनी शक्ति दीजिए, हमें ऐसी कृपा कीजिए हम पर कि हम आपकी जीवन में सेवा कर सके। क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं ना, सेवा से ही मिलेगा मेवा, कि जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, जब तक हम सेवक नहीं बनेंगे, जब तक हम वो दासानुदास वाला पद पे नहीं जाएंगे, तब तक हमारा दाल नहीं गलेगा। और इसीलिए कहा गया है कि जब हम भगवान को, जब परमात्मा को जानने का प्रयास कर सकते हैं, तो कहा गया कौन जान सकता है, तो कहा गया कि जो इंसान भगवान के नामों का जप अपने जिह्वा पर करता हो, वही भगवान का मतलब, भगवान जो परमात्मा रूपी जो गूढ़ रहस्य है, इस रहस्य को वही सुलझा सकता है जो परमात्मा के नामों का हमेशा निरंतर अपने जिह्वा पर उसका रटन पटन करता रहे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपी जान ही तेऊ, कि जो परमात्मा रूपी गूढ़ रहस्य को जानना चाहता है, उसे सबसे पहला कार्य यही करना चाहिए, जिह्वा पर, है ना, नाम नाम जीह जपी जान ही तेऊ, कि जो अपने जिह्वा पर भगवान के नामों का उच्चारण करता है, वही भगवान को जान सकता है, नहीं तो भगवान को जानने का दूसरा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमें निरंतर, हम जैसे हम बोलते हैं ना कि हम लोग कभी, जैसे देखिए कलिकाल में छूट तो दी गई है, लेकिन जब हम एक कार्य को सरीखे से करते हैं, एक तरीके से करते हैं, तो वो कार्य जितना हमारे जीवन में प्रभावशाली होता है, जितना रिजल्ट हमें देता है, उतना रिजल्ट और कोई कुछ नहीं दे सकता। इसीलिए हम जब जपते हैं भगवान को स्मरण करके, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बैठकर जपना चाहिए, चलकर जपना चाहिए, बहुत अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मत हैं, भिन्न भिन्न मुंडे, भिन्न भिन्न मति, तो जो भी है, तो जब हम भगवान का स्मरण करते करते, जैसे एक छोटी सी, देखिए चित्र में आप दिखाया गया है कि कैसे छोटी सी बच्ची भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को याद करते हुए महामंत्र का जप करती है, तो वो ज्यादा प्रभावशाली है, भगवान जल्दी आकर्षित हो जाते हैं हमारे तरफ। इसलिए जब हम महामंत्र का जप करते हैं तो पूर्ण अवस्था में, पूर्ण मन, अपने मन को स्थित करके, मन चंचल है लेकिन हमें बारंबार प्रयास करना होगा कि हम कैसे अपने मन को, देखिए मन का स्वभाव है विचलित होना, और जब हम ये जानते हैं कि मन का स्वभाव है विचलित होना, तो हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए कि कैसे हम मन को उस विचलित स्थिति से खींच कर लाएं और स्थित करें, और बोले कि नहीं, भगवान के नामों का स्मरण करो, चुप से बैठो यहाँ पर। तो जब हम ऐसा ही बारंबार बारंबार करेंगे और भगवान की कृपा का, हमेशा भगवान की कृपा के लिए हमेशा भगवान से दरख्वास्त करेंगे, तो आज नहीं तो कल हमारा मन जो है भगवान के नामों पे जरूर लगेगा। ठीक है, तो ये है महामंत्र का अर्थ। पढ़िए अंजू माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो देखिए ये जो पंचतत्व मंत्र है, तो यदि आप मेरे हाथ में माला देख रहे हैं, तो ये जो मंत्र है ये कब हम लोग दोहराते हैं, जब ये जो मंत्र बीड का, जो ये जो ऊपर वाला जो बीड है, जो मोती है ऊपर वाला, जब इसको हम लोग पकड़ते हैं, इस पर
इस पर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते, इस पर हम लोग पंचतत्व मंत्र का जप करते हैं। और तब हम लोग ये मंत्र को गाते हैं कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ नित्यानंद प्रभु और श्रीवास गदाधर और अद्वैत आचार्य, इन पांचों लोगों से जो पंच तत्व हैं, उन सब से हम भक्ति की मांग करते हैं, भक्ति की भिक्षा मांगते हैं कि ताकि हम भगवान के नामों पर हम अपने मन को केंद्रित कर सकें। उसीलिए इस मंत्र से हम लोग महामंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करते हैं कि हम लोग मतलब एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि एक क्या बोलते हैं, एक परमिशन लेते हैं कि हमें ऐसी कृपा करें कि हम भगवान के नामों का स्मरण, भगवान के नामों का जप अच्छी तरीके से कर सकें। इसलिए इस जो सुमेरु है, जो पहला बीड है पूरे माला में, उस बीड पर हम लोग पंचतत्व मंत्र का जप करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर देखिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। आप लोग ज्यादातर आप लोगों को तो आपको पता ही होगा कि जप के लिए आवश्यक चीजें, तो जैसे महामंत्र लिखा हुआ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक चीज की जरूरत है जो है बीड बैग, जो जिसको हम लोग झोली बोलते हैं, और दूसरा है माला, और तीसरा है साक्षी माला, ताकि हम गिन सकें कि कितनी मालाएं हम लोगों ने की है। ठीक है, तो इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है जब हम लोग जप करते हैं। पढ़िए अंकुर प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हे मेरे कब जाप करें? हे मेरे भगवान, केवल आपका पवित्र नाम ही जीवों के लिए सभी आशीर्वाद प्रदान कर सकता है, और इस प्रकार आपके सैकड़ों और लाखों नाम हैं, जैसे कृष्ण और गोविंदा। इन पारलौकिक नामों में आपने अपनी सभी पारलौकिक शक्तियों का निवेश किया है। इन नामों के जप के लिए कोई कठिन नियम भी नहीं है। हे मेरे प्रभु, कृपा से आप हमें अपने पवित्र नामों से आसानी से अपने पास आने में सक्षम बनाते हैं, लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि मुझे उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो देखिए यही यहाँ पर हम बोला जा रहा है कि हम, बहुत लोग पूछते हैं ना कब जप करेंगे, सुबह करेंगे, शाम करेंगे, दोपहर करेंगे, कब? महाप्रभु कहते हैं कि जैसा करना है जब करना। और गोस्वामी जी तो बहुत बड़ा डिस्काउंट देते हैं, कहते हैं कि भाई कुभाई अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिसित सहु। और चैतन्य क्या कहते हैं कि खाइते शुइते जथा तथा नाम लया, देश काल नियम नहीं, कोई नियम नहीं है जप करने का कि यहाँ करना है, वहां करना है, छत पे नहीं करना है, जमीन के अंदर नहीं करना है, दरवाजे के बाहर नहीं करना है, दरवाजे के अंदर नहीं करना है। कोई नियम नहीं है, जहां जप कर सकते हैं आप वहां जप कीजिए। क्यों? कि जथा तथा नाम लिए सर्व सिद्धि होया, कि जहां भी हम जप करेंगे वहां हमें सिद्धि जरूर मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ कहते हैं। लेकिन देखिए इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये दरख्वास्त करते हैं कि जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा कि चैतन्य शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मतलब वो है खुद भगवान लेकिन वो भक्त का किरदार निभा रहे हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, कि आपने अपने नाम में ही अपनी शक्ति को का विस्तार किया है, लेकिन फिर भी जनिना अनुराग, कि फिर भी मेरा जो अनुराग है, मेरा जो राग है, मेरा आकर्षण उसमें हो नहीं रहा है। बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि हम इतने अभागे हैं। लेकिन इसीलिए अंतिम यदि वाक्य आप देखेंगे तो वहां लिखा, लेकिन मैं इतना अभागा हूं कि मुझे उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। आप लोग देखिएगा कुछ लोग कहेंगे कि जप करने से, वो लोग जप करने मानेंगे कि हाँ जप करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए? कि जप करने से अच्छा नींद आता है। जप करने से अच्छा नींद आने के लिए जप नहीं करना चाहिए। जप इसलिए करना चाहिए ताकि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जागो ग्राहक जागो, इसलिए कि जाग उठो, कि कब तक सोए होगे, है ना। जीव जागो गौर चांद आया है, कतो निद्रा काटो माया पिशाचीर को ले, कि कितने दिन कब तक सोए रहोगे बेवकूफों की तरह, गधों की तरह। उठ जाओ अब और हरि नाम को अपने जीवन में लो, क्योंकि यही हमें भवसागर से पार कर सकता है। इस कलिकाल में दूसरा कोई उपाय नहीं है। और ये बात हजारों जगह शास्त्रों में हमारा कहा गया है। इसलिए
ये छूट दिया गया है कि कब जप करें, 24 घंटे हैं आपके पास। आप रात में कीजिए, सुबह में कीजिए, शाम में कीजिए, ब्रंच टाइम में कीजिए, ब्रेकफास्ट टाइम में कीजिए, स्नैक्स टाइम में कीजिए, जिस टाइम में आपको समय मिल रहा है आप कीजिए। लेकिन जैसे देखिए कुछ कुछ जैसे मैं एक बार बैंगलोर में था, तो मैं एक प्रभु जी थे, तो मैं व्हाइट फील्ड में रहता था। तो व्हाइट फील्ड से माराथली कम से कम लगभग 12 किलोमीटर है, लगभग 10 भी है, 10-12 ऐसा ही कुछ है। तो मैं पूछा था कि प्रभु जी, वहां एक्चुअली माराथली में एक बेस था जहां मुझे रिलोकेट होना था। तो मैं पूछा कि प्रभु जी, मुझे माराथली उस बेस में जाना है, तो कब और किस रूट से जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था बैंगलोर का। तो उन्होंने कहा कि देखो जाना तो खास करके 1:30-2 बजे, 12 से 2 के बीच में जाना, क्योंकि उसके पहले 9-10 बजे तक पूरा जो, क्योंकि माराथली जो पूरा एक तरफ से जंक्शन रोड है, जहां जो आईटी टेक पार्क की ओर जाता है बेलुंदुर में। अब बेलुंदुर में लाइन से टेक पार्क्स हैं, तो उसमें बहुत ट्रैफिक होता है, इसलिए उस समय जाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, तो सुबह में तो लोग अपने कार्यक्रम में लगे होंगे, कोई होगा नहीं होगा, इसलिए आप दोपहर को जाओ, खाली रहेगा। तो ये एक रिकमेंडेशन है। उसी तरह देखिए, रिकमेंडेशन नाम जप का क्या है कि आप सुबह में हमें नाम जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे अलग अलग समय में अलग अलग शहरों में ट्रैफिक बहुत होती है, तो इसी तरह हमारे दिमाग में जो ट्रैफिक होता है भौतिक वार्ताओं का, वो ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है 9 बजे के बाद, 9 से 9 to 5, 9 to 10। क्योंकि सुबह के समय में हमारा दिमाग में कम बातें रहती हैं। क्योंकि देखिए 4-5 बजे कोई भी ये नहीं सोचता कि हमें आज क्या बनाना है। अब वो मान लीजिए कोई हमारे घर में से कोई नौकरी करने जाता है, वो जितने भी बजे भी जाता होगा, हम खाना बनाना जो भी बनाते हैं हम कम से कम 6 बजे के बाद ही हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो यदि हम 4 बजे उठकर 4:30 तक तैयार होकर हम 4:30 से 5:30 भी हम जप कर सकें, तो बहुत अच्छा जप हम कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, कि जितना जल्दी सोएंगे हम उतना जल्दी उठेंगे, और सुबह को जो हम जप कर सकते हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं एकाग्र मन से। एक रिकमेंडेशन है कि अच्छी तरीके से आप जप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको किसी कारणों से समय नहीं मिलता, मान लीजिए आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, मान लीजिए अर्ली मॉर्निंग, बहुत लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट होता है, 6 बजे शिफ्ट होता है, तो आपको जाना पड़ता है, 5 बजे ही निकल जाना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफिस से आके वापस कर सकते हैं। यदि आपके ऑफिस में ऐसी व्यवस्था है कि सुबह में 2-3 घंटे तक कोई काम नहीं, सब सोए रहते हैं, तब उस समय आप जप कर सकते हैं। आप यदि देखिए, पहले हमें इरादा बनाना होगा कि हमें जप करना है, और उसके बाद समय आप अपने आप खोज कर निकाल लेंगे कि कहां से हमें समय मिलना है। क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ आप सबको नहीं बता सकता कि अच्छा आप इस समय कर लीजिए, आप उस समय कर लीजिए, क्योंकि हर इंसान का जीवन ही अलग अलग तरीके का है। तो हमें अपने स्तर पर पहले ये सोचना है कि हमें जप करना है, दूसरा ये सोचना है कि हमें कब जप करना है कि हम जप कर सकें। तो उसके हिसाब से आप दोपहर को 2 बजे, मान लीजिए जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, लंच के बाद लंच वॉक पे जाते हैं, ऑफिस में इधर उधर जहां भी करते हैं, कोई कोई किसी ऑफिस के बाद कोई पार्क है, तो पार्क में लोग लंच वॉक के लिए जाते हैं, लंच के बाद वॉक करने के लिए 30 मिनट, तो पार्क में आप जाके जप कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन इरादा होना चाहिए कि हम करना है बोलकर। उसकी इसीलिए छूट दी गई है कि कलिकाल में लोग क्या होंगे, हमेशा विचलित होंगे, उनका मन हमेशा विचलित रहेगा। इसीलिए ये डिस्काउंट दिया गया कि भाई चलो डिस्काउंट दे, ऐसे तो करने का मन नहीं करेगा किसी को, लेकिन चलो डिस्काउंट दो कि कभी तो करे, कम से कम यदि कोई करना भी चाहे, सुबह समय ना मिले, कम से कम शाम में तो कर ले कम से कम। इसलिए ये इतना बड़ा डिस्काउंट दिया गया है। देखिए, यदि हम लोग तीनों युगों से कंपेयर करें, तुलना करें कि सतयुग में, त्रेता, द्वापर में जिन जिन जो जो प्रोटोकॉल्स, नीति नियम बनाए गए हैं, और कलिकाल में जो नीति नियम है, तीनों युगों के तुलना में कलिकाल में कोई नियम नहीं है। क्योंकि आप कलयुग में देखेंगे तो उनका उम्र होता था लाखों साल, और वो तपस्या करते थे हजारों साल, ना खाकर पीकर, मतलब पूरा बदन खपा देते थे हजारों हजारों साल। यहाँ तो हम 2 घंटे में हम लोग खप जाते हैं, अपने आप खप जाते हैं, तो वह हजारों साल की बात की जा रही है। तो इसलिए हम जैसे बद आत्माओं के बारे में भगवान ज्यादा अपेक्षा नहीं रखते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम थोड़ा सा कर लो और अच्छी तरह कर लो और वापस मेरे पास आ जाओ, बस कर लो, बाद बाकी हम कर लेंगे। लेकिन उतना भी हमें समय नहीं मिल पाता, यही हमारा दुर्भाग्य है। और वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं इतना अभागा हूं कि इतना व्यवस्था होने के बाद भी मेरा हरिनाम के प्रति आकर्षण नहीं होता। ठीक है,
चलिए पढ़िए, मंजू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, पढ़िए माता जी। गोपाल गुरु की कथा। भक्त जब शौचालय जीभ पकड़कर, यदि आप शौच करते समय जप नहीं कर सकते थे तो आप एक शुभ मृत्यु कैसे प्राप्त कर पाएंगे यदि उस समय अचानक मृत्यु आ जाए। महाप्रभु ने गोपाल को इस ज्ञान को वैष्णव के साथ साझा करते हुए सुना और बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने सभी भक्तों को घोषणा की कि गोपाल एक गुरु का काम कर रहे हैं। उस दिन से युवा मकरध्वज पंडित को गोपाल गुरु के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि उन्होंने उपदेश दिया और अभ्यास किया। वे वास्तव में एक आचार्य या गुरु के रूप में कार्य कर रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए एक बहुत अच्छे भक्त हुए, बहुत वैष्णवों में बहुत बड़े भक्त हुए जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। तो ये कथा कुछ लोग कहते हैं कि पुरी में हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि वृंदावन में हुई है, तो कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो भी है। तो यहाँ पर एक ऐसी कथा है जहां पर एक भक्त तो जो था, जो बहुत तीव्र भक्ति करता था, वो हमेशा भगवान के नामों का स्मरण, भगवान के नामों का उच्चारण किया करता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो शौचालय गया था, वो शौच करने गया था। तो उस समय क्या हुआ, उसने अपने जीभ को अपने दांतों के बीच में पकड़ रखा था, क्योंकि जैसे नीति नियमों के हिसाब से कि जब हम शौच करते हैं तो उस समय हमें बात नहीं करनी चाहिए। यदि कोई बुलावा बाथरूम के बाहर से भी बुलाए, उसका उत्तर कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें शौच के समय बात नहीं करना है। ठीक है। तो उस समय जब गोपाल गुरु इनका नाम गोपाल था पहले, तो जब गोपाल ने देखा कि अरे ये भक्त नाम नहीं ले रहा है, जबान को अपने दांतों से बंद कर पकड़ कर रखा है, तो फिर शौच से आने के बाद भक्त से पूछता है कि अच्छा आपने ऐसा क्यों किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शौच के समय मैं भगवान का नाम कैसे ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, गोपाल ने कहा कि मान लीजिए आपके शौच के समय आपकी मृत्यु हो गई, तो इसका मतलब आप भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे थे, फिर आपको अच्छी मृत्यु, जो यहाँ कहा गया शुभ मृत्यु को प्राप्त आप नहीं होगा आपको, तो फिर आपको तो अधोगति प्राप्त हो गया, फिर कर्मकांड में फिर धरती में आप आएंगे, फिर एक जन्म लेंगे आप किसी माँ के शरीर में, फिर माँ के पेट में फिर आपका जन्म होगा। तो तब जब ये बात चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि गोपाल वो भक्त को कह रहे हैं कि नहीं, आपको आप जब शौच में भी, शौच की अवस्था में भी आप जप कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि मृत्यु कब आएगी। और आप यदि कभी आपने कभी थोड़ा सोचा होगा, कभी चिंतन किया होगा कि हमारे जीवन में जितने सारे चीजें हैं, जितनी भी चीज है, आप देखिएगा उसका होना नहीं होना, घटना जो भी है, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम होगा। कि जैसे मान लीजिए ब्रेकफास्ट खाना, हम लोग हमेशा ब्रेकफास्ट सुबह 7-8 बजे तक, 9 बजे तक खा लेते हैं। कोई ब्रेकफास्ट दोपहर 12 बजे नहीं खाता है ना। जैसे हम लोग मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जाते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी करते हैं, है ना। कभी वेकेशन, क्रिसमस जब आता है तो लोग वेकेशन पे जाते हैं, न्यू ईयर आता है तो कहीं न्यू ईयर पे घूमने जाते हैं। तो हर घटना का एक कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स है कि इस समय हम ऐसा करते हैं, इस समय ऐसा करते हैं, है ना। जैसे अभी देखिए गर्मी आने वाली है, ठंड तो चल ही रहा है, तो जब जैसे ही मार्च खत्म होगा लोग अमरनाथ की ओर भागेंगे, है ना। तो एक हर चीज का समय है। लेकिन यदि आपने कभी सोचा होगा कि मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसका कोई समय नहीं है ना। कि सुबह आएगा, शाम आएगा, दोपहर आएगा, स्नैक्स के समय आएगा, कॉफी के समय आएगा, टी टाइम पे आएगा, बेड टी पे आएगा, कौन से टी पे या कौन से कॉफी पे आएगा कुछ ठीक नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। इसलिए आपने मतलब कोई बाथरूम में मरता है, कोई बेडरूम में मरता है, कोई डाइनिंग हॉल में मरता है, कोई ड्राइंग हॉल में मरता है, कोई पूजा घर में मर जाते हैं। मतलब मृत्यु का कोई स्थान नहीं, कोई समय नहीं, वो कभी भी, जैसे ही आपका खुराक कंप्लीट हुआ इस धरती का, आपका टाटा बाय बाय हो जाता है। तो इस चीज को जब चैतन्य महाप्रभु अपने कानों से सुनते हैं कि गोपाल ऐसा संदेश उपदेश दे रहा है एक भक्त को, तो उस दिन से चैतन्य महाप्रभु गोपाल को छोटा गोपाल गुरु
इनका छोटा गोपाल गुरु बोलकर इनका नाम पड़ जाता है। चैतन्य महाप्रभु इनको नाम दे देते हैं, नामांकन कर देते हैं कि आज से ये गोपाल ही नहीं, ये छोटा गोपाल गुरु है ना, क्योंकि गुरु ये आचार्य के प्रति कार्य करता है, आचार्यों के प्रति ये संदेश उपदेश देता है, तो आज से इसका नाम है छोटा गोपाल गुरु। तो उस दिन से इनका असली नाम मकर ध्वज था, तो उस दिन से मकर ध्वज से बदलकर इनका नाम हो गया छोटा गोपाल गुरु। तो जैसे वृंदावन में जब कहते हैं, तो वृंदावन में केसी घाट पे एक जगह है जो एक मंदिर है, वहां पर कहा जाता है कि वो जो स्थान है वहां पर छोटा गोपाल गुरु रहा करते थे। तो वो केसी घाट से लगभग मतलब आप यदि अंदर की तरफ आएंगे, मतलब ऑन द वे टू गोविंद देव जी का मंदिर, गोपेश्वर मंदिर से बस कम से कम 200 मीटर की दूरी है, ज्यादा दूर नहीं है। तो वहां पर एक मंदिर है जहां पर कहा जाता है कि गोपाल गुरु वहां रहा करते थे। और एक गोपाल गुरु का मंदिर है जो बड़ा गोपाल गुरु बोलते हैं। जो बड़ा गोपाल गुरु वृंदावन में बहुत लोग चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उनका एक दूसरा नाम था बड़ा गोपाल गुरु। तो वहां एक मंदिर है, एक छोटा गोपाल गुरु की मंदिर और बड़े गोपाल गुरु का मंदिर में कम से कम 100 मीटर का फासला होगा, ज्यादा नहीं है, 100 मीटर का फासला होगा। तो बहुत लोग कहते थे कि जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे तो कुछ दिन उन्होंने उस बड़े गोपाल गुरु, जो एक मंदिर है अभी, मतलब मंदिर में अब तो बन गया है, थोड़ा सा अच्छा खासा बिल्डिंग बन गया है, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु निवास किया करते थे। तो ये था गोपाल गुरु की कथा कि कैसे गोपाल गुरु ने उपदेश देते हैं कि हम, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना खाइते शूते, उस तरफ गोपाल गुरु भी कहते हैं कि हम यदि शौचालय में भी हो तो भी हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कल कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी झोली को लेकर शौचालय चले जाएं, नहीं। अब हम अपने मुंह से भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, पर बीट बैग लेकर नाम झोली लेकर हमें शौचालय घर में नहीं जाना है। ठीक है, चलिए पढ़िए मीना माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या मुझे जोर से जप करना चाहिए? कम से कम इतनी जोर से कि खुद सुन सके। हमारे जोरदार जप के कारण सभी जीवों को लाभ हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए बहुत लोग सवाल करते हैं कि क्या हमें धीरे धीरे जप करना चाहिए, या कितने जोर से जप करना चाहिए, या जोर जोर से जप करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो हमें उतने ही जोर से जप करना चाहिए जितना हम अपने, मतलब जब मैं बोलूं तो मेरे कान सुन सकें। और कुछ भक्त वरिष्ठ वैष्णवों से मैंने ऐसा सुना है कि इतने जोर से कम जप कीजिए कि जो आपके बिल्कुल बगल में जो बैठा है वो सुन सके और उस तक बड़ा धीमा आवाज आपका पहुंचे। तो लोग पूछते हैं फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो बहुत लोग, मतलब तथाकथित भक्त जो अपने आप को बहुत बड़े भक्त मानते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो मन में ही जप कर लेता हूँ, मैं तो धीरे धीरे जप कर लेता हूँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये कहा गया कि हमें बोल कर जप करना चाहिए, क्योंकि जब हम बिना बोले जप करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी आंखें बंद हो जाएगी और हमें नींद आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमें धीरे धीरे बोलकर जप करना चाहिए, ताकि हम अपने ही शब्दों को, भगवान के शब्दों को ना सिर्फ बोले पर सुन भी सकें। बट इतना अब ये कि जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, है ना, वो कीर्तन में ठीक है, लेकिन खुद का जब जप हो तो इतना जोर से बोले कि अपने को सुनाई दे और जो बहुत नजदीक आपके पास बिल्कुल बैठा है उन तक एक धीमी ध्वनि जाए, उससे ज्यादा नहीं। और जब हम लोग बोलकर जप करते हैं तो क्या होता है, उस आसपास में जितने भी वातावरण है वो शुद्ध होता है। जितने भी, मान लीजिए आप कभी पार्क में बैठकर जप कर रहे हैं तो पार्क के पेड़ों में चिड़िया उड़ रहे हैं, चिड़िया बैठे हैं, कुत्ते वहां जो घूम रहे हैं, कोई भी जानवर आगे पीछे लेके घूम रहे हैं, उनके कानों में भी जब महामंत्र जब जाता है तो उनकी भी शुद्धि होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब हम जप करते हैं तो ज्यादा जोर से नहीं, लेकिन इतना जोर से हमें करना चाहिए कि हम सुन सकें और आसपास के बगल के लोग, एक आध लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सुन सके। ठीक है, चलिए अक्षय माता जी पढ़ना चाहेंगी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी पढ़िए। प्रभु जी, गोलोक का सबसे सस्ता और पक्का टिकट। तो चलिए सबसे सस्ता और पक्का टिकट अपने अपने हाथ में ले लीजिए ताकि हम लोग जल्दी जा सकें।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप चाहे तो अपने आप को म्यूट अनम्यूट भी कर सकते हैं, अपना वीडियो भी दिखा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप अनम्यूट कर बिना अनम्यूट के भी कर सकते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे हरे
Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram गौर भक्तवृंद की जय। तो चलिए हम लोग सत्र को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी। कोई बात नहीं, आप पहले ये पढ़ लेते हैं हम। ओके माता जी, ठीक है। प्रश्न उत्तर हम लोग अंत में लेंगे माता, अभी खत्म नहीं हुआ है माता जी, अभी और आगे है। ओके, हरे कृष्ण। तो बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि कौन सी मोतियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ज्यादातर स्टार्टिंग में हम लोग नीम का ही प्रैक्टिस करते हैं, ताकि तुलसी दल तुलसी काट से हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जो लोग नहीं जानते हैं, कभी इधर उधर रख देते हैं, कभी पैर में लगता है, कभी इधर लगता है, किसी मतलब कुछ लोगों के घर में जब बच्चे होते हैं तो बच्चों उनसे खेलने लगते हैं। तो प्राय स्पेशली स्टार्टिंग हम लोग ये रेकमेंड करते हैं कि आप लोग नीम के माला से ही जप करें। बात एक ही है, नाम जप करना जरूरी है, चाहे लकड़ी कोई भी हो, चाहे तुलसी हो या नीम। लेकिन जब दीक्षा होती है तो जो तुलसी की भी माला है वो ज्यादातर महाराज के माध्यम से हमें दिया जाता है। महाराज उस माले में एक बार जप करते हैं, फिर वो जप किया हुआ माला महाराज के द्वारा हमें दीक्षा में हमें प्राप्त होता है। तो फिर हम लोग उस पे हम लोग तुलसी के माला पे हम लोग जप कर सकते हैं। नहीं तो यूजुअली हम लोग स्टार्टिंग नीम के माला से ही करते हैं। और ये आपको हर इस्कॉन सेंटर या किसी भी जहां पर भगवान की सामग्री, जैसे बोलते हैं ना, जहां पर मतलब हर प्रकार की सामग्री मिलती है पूजा को लेकर, तो उस दुकान में आपको माला मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। फिर है जप के समय मन। तो हम सबको ये बहुत अच्छा अनुभव है कि जब हम जप करते हैं, जब तक हम जप नहीं करते हैं तब तक मन बड़ा शांत रहता है, अपना काम करते रहता है। लेकिन ज्यों ही हम जप करना प्रारंभ करते हैं त्यों ही हमारा मन लंगूर की तरह बन जाता है कि अभी तक जो किसी भी प्रकार का जो प्लानिंग हम नहीं कर रहे होते हैं, वो सब प्रकार का प्लानिंग हम आज वो जप के समय में ही करने लगते हैं कि चलो आज यहाँ चले जाएंगे, आज ऑफिस का काम वो पेंडिंग है वो कर लेंगे, आज ऑफिस जाना था ऑफिस नहीं गए, कल मैनेजर क्या बोलेगा पता नहीं। तो हर प्रकार का प्लानिंग। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब हम जप करते हैं तो उस समय हम ज्यादा प्लानिंग करते हैं। अरे भाई, जप के समय सिर्फ भगवान के नामों को उच्चारण करना है और सुनना है, और दूसरा कोई काम करना नहीं। ये प्लानिंग टाइम नहीं है कि हम जप के समय प्लान करना है। इसीलिए हमारे मन जो है, जिन जिन चीजों का ध्यान हमारा मन खाली समय नहीं करता, वो सब चीजों का ध्यान हमारा मन क्या करता है, जप के समय करने लगता है। तो इसीलिए हमारे मन को ये अभ्यास के माध्यम से कंट्रोल अंकुश डालना होगा उस पे, ताकि हमारा मन थोड़ा कम उछले कूदे
उसका स्वभाव है कूदना, लेकिन हमें धीरे धीरे खींच कर, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यतो यतो मनश्च चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमय तदात्मन्यम वशम नयेत्, कि जहां जहां मन जाता है वहां वहां से मन को खींच कर लाओ और भगवान के नाम पर लगाओ। तो ये हमें बारंबार बारंबार अभ्यासेन तू कौन्ते, अभ्यास करते रहना होगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। अभ्यासेन तू कौन्ते जब हम करेंगे तो धीरे 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 हमारा मन भगवान के नामों पर केंद्रित हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए प्रिया माता जी, पढ़िए। हेल्प करना चाहते हैं तो मैं बता नहीं सकता। जप माला तकनीक। फर्स्ट, एक संकल्प बनाओ। सेकंड, मन की उपेक्षा करो। थर्ड, आश्रय लेना। फोर्थ, कृष्ण की दया की प्रतीक्षा करें। हरे कृष्णा। तो देखिए कैसे हम लोग धीरे धीरे जप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो पहला जो स्तर है, पहला जो सीढ़ी है, वो है पहला एक संकल्प लेना। इसीलिए हम लोग अभी कुछ दिन पहले एक संकल्प प्रोग्राम भी हुआ था, और शायद आपने यदि ग्रुप देखा होगा अपना, तो आपके ग्रुप में भी एक लिंक भेजा गया कि यदि जो भी आप लोग संकल्प लेना चाहते हैं कि नहीं आज से हम एक माला जप करेंगे, जो अभी तक जप नहीं कर रहे होते हैं। जैसे पिछले बार संकल्प का प्रोग्राम हुआ था, तो कुछ लोगों ने बोला नहीं मैं 1 राउंड जप करूंगा, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने बोला नहीं मैं 4 राउंड जप कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने बोला नहीं मैं 8 राउंड जप कर सकता हूँ। एक दिन नहीं, हर दिन ये संकल्प है, मतलब मरते दम तक यदि आपने संकल्प किया है। जैसे गोस्वामी जी बोलते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊ बरु बचन न जाई, कि प्राण भी चले जाएं तो वचन नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमें बोला गया कि ऐसे लोकाचार में बोला जाता है कि हम जब बहुत खुश होते हैं तो किसी को वादा नहीं करना चाहिए, और जब बहुत दुखी होते हैं तो किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी इमोशनली, है ना, भावनात्मक तौर पे हम बहुत कुछ कह जाते हैं और कभी कभी बहुत खराब कह जाते हैं। कहने का हमारा इरादा नहीं होता है, लेकिन उस स्थिति में हमारे मुंह से निकल जाता है। इसीलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं हम एक माला से ट्राई करना चाहते हैं, तो हमें संकल्प लेना चाहिए पहले कि नहीं आज से हम रोज, जैसे एक माता जी ने अभी मुझे बोला कि हम लोग वो और एक उनकी एक कोई सहेली है, तो उन दोनों ने ये प्लानिंग बनाया कि आज से हम लोग हर सप्ताह भगवत गीता के 2 श्लोकों का स्मरण करने का प्रयास करेंगे। देखिए उन्होंने बड़ा टारगेट नहीं दिया अपने आप को कि 20 श्लोक याद करेंगे, उन्होंने रखा 2। बहुत अच्छी बात है, एक सप्ताह में 2 श्लोक आराम से हो जाएगा। मतलब संडे मंडे ट्यूसडे, यदि संडे को छोड़ दे, संडे रेस्ट डे है, मान लीजिए संडे को डिसाइडिंग डे है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीन दिन एक श्लोक को दे देंगे, तो संडे क्या हो जाएगा, संडे नेक्स्ट श्लोक डिसाइडिंग डे हो जाएगा, और संडे अपना टेस्टिंग डे भी हो जाएगा कि हमें याद आया हुआ या नहीं, है ना। दोनों आपस में एक दूसरे को बोल सकते हैं कि भाई मैंने याद कर लिया। फोन पे अपने एक दूसरे को बिना देखे श्लोक उच्चारण कर सकते हैं। तो ये संकल्प बनाना होगा। देखिए बड़ा टारगेट हो या छोटा, उससे मतलब नहीं है, एक टारगेट बनाइए जीवन में। देखिए आजकल हमारे पूरा जो जीवन है वो टारगेट ओरिएंटेड है, कि मैनेजर बोलते हैं ये इतने टिकट्स तुम्हें क्लोज करने ही करने हैं, तुम्हें 1 करोड़ साल महीने का अंत, अभी जैसे क्वार्टर एंड चल रहा है, दिसंबर खत्म हो रहा है, क्वार्टर एंड है, तो दिसंबर एंड तक मुझे 1 करोड़ का खाता दिखाओगे, 1 करोड़ तुमने कहाँ सेल्स करके दिखाए। तो पूरा का पूरा जो लाइफ है वो टारगेट ओरिएंटेड है। उसी तरह ये जो हमारा भक्ति जीवन है, हमारा आध्यात्मिक जीवन है, यदि इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से प्लान नहीं करेंगे, अपने आप को एक टारगेट नहीं देंगे, तो आगे भक्ति के आगे के कदमों पे हम कभी नहीं कदम रख सकेंगे। इसलिए एक संकल्प बनाइए कि आज से हम हर रोज 1 माला बिना किए सोएंगे नहीं। तो फिर धीरे धीरे 6 महीने में उसको आप देखेंगे, आप 2 माला कर सक रहे हैं, 3 4 5, ऐसा कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया एक संकल्प की बात। दूसरी है मन की उपेक्षा करो, है ना। बहुत बार आती है कि जब हम लोग जप करते हैं, बहुत बार मन में बहुत कुछ ख्याल आता है, तो मन की बात को नहीं सुनना है हमें, और ये धीरे धीरे होगा, एक ही बार में नहीं होगा, एक झटके में नहीं होगा, तो ये अभ्यास से धीरे धीरे करके होगा। इसलिए बोला जाता है कि जैसे अभी आगे हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा मन ज्यादा फोकस्ड रहे, ज्यादा केंद्रित रहे, हमें क्या करना चाहिए ऐसा। ठीक है, महाराज के मुख से सुनेंगे हम लोग। उसके बाद है तीसरा जो है आश्रय लेना। देखिए हमें भगवान के नामों
का आश्रय हमें लेना होगा, तब जाकर वो नाम हमारे जीवन में प्रभाव डालेंगे। इसीलिए जैसे देखिए, और उन नामों में एक है हरे, कृष्ण और राम। तो आप लोगों ने, मैंने पहले कहा था, आप लोगों ने सुना है, आप लोगों को याद भी होगा कि कृष्ण कहते हैं कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम इव पुनः पुनः, बिना राधिको प्रसादे मत प्रसादे ना विद्यते। कि बिना राधिका के प्रसाद को लिए बिना, जब तक श्रीमती राधा रानी प्रसाद नहीं देगी, जब तक श्रीमती राधा रानी कृपा नहीं करेगी, तब तक मैं कृपा नहीं करूंगा। बिना राधिको प्रसादे मत प्रसादे ना विद्यते, कि मैं तब तक नहीं कृपा करूंगा जब तक श्रीमती राधा रानी कृपा नहीं करेगी। मतलब मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं दूंगा जब तक श्रीमती राधा रानी मुझे सिग्नल नहीं देगी। तो इसीलिए सबसे पहले हमें श्रीमती राधा रानी का आश्रय में लेना है। इसलिए मैं एक श्लोक दोहराऊंगा जो जिससे हम श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करेंगे कि हमें वो कृपा दे, ताकि अपने जीवन में कन्हैया का भी कृपा आ सके। तो इसलिए आप लोग, मैं धीरे धीरे कहूंगा और आप सबको वो श्लोक दोहराना है मेरे पीछे पीछे। ठीक है, आप सब तैयार हैं? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रारंभ करते हैं। तवैवास्मि तवैवास्मि ना जीवा स्वयं विना, ना जीवा सुनाई नहीं दिया प्रभु, ना जीवा, ना जीवामि, ना जीवामि, ना जीवामि, ना जीवामि स्वयं विना, ना जीवामि स्वयं विना, अरे चुप हो जा 2 मिनट, सुनाई नहीं दे रही ये सब आवाज। अच्छा माता जी, एक काम कीजिए, आप प्रभु जी सब आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है में। हम आप सब लोग अपने आप को म्यूट कीजिए, म्यूट करके आप लोग दबाइए। ठीक है, ठीक है, फिर से हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, तवैवास्मि तवैवास्मि ना जीवामि त्वं विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय माम शरणम आंतिकम। ठीक है, तो श्लोक इस प्रकार है, तवैवास्मि तवैवास्मि ना जीवामि त्वं विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय माम चरणम आंतिकम। तो इसमें हम श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि तवैवास्मि तवैवास्मि, कि मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, ना जीवामि त्वं विना, और मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता, इति विज्ञाय देवी त्वम, और ये बात आप जानकर नय माम चरणम आंतिकम, मुझे अपने चरणों का शरणागत बना लीजिए। तो जब हम ऐसे, ये रघुनाथ दास जी की स्तुति है, ये रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं अपने विलाप पुष्पांजलि में। तो जब हम ऐसे श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करेंगे, तब धीरे धीरे जाकर श्रीमती राधा रानी भी हम पर कृपा करेगी, और तब भगवान कृष्ण भी हम पर कृपा करेंगे, और भगवान के नामों का प्रभाव हमारे जीवन में ज्यादा दिखेगा। ठीक है, और दूसरा है कृष्ण की दया की प्रतीक्षा, और हमें चुपचाप अपना कार्य करते जाना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और हमें भगवान की कृपा का प्रतीक्षा करना है, ना कि भगवान की परीक्षा लेनी है ना। कुछ लोग सोचते हैं, अरे हम 1 साल से जब कर रहे हैं, क्या हुआ यार, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। लोग बोलते हैं कि बहुत कुछ होता है, बहुत प्रभाव आता है, लोग इतना इस्कॉन में हल्ला करते हैं, मेरे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हमें नाम की परीक्षा नहीं लेना है। देखिए, नाम, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, नाम नामिने अभिन्न है ना। इसीलिए हमें भगवान की कृपा का प्रतीक्षा करना है, और भगवान की परीक्षा नहीं लेनी है कि अरे हम 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा है, ये लोग बेकार बोलते हैं। हमें प्रतीक्षा करना है, पेशेंस, धैर्य पूर्वक हमें भगवान की कृपा का प्रतीक्षा करना है हमें। ठीक है, चलिए पढ़िए, मानसी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, धन्यवाद टू ऑल डिवोटी। माता जी, आपके यहाँ 2 मोबाइल हैं। जप के समय एकाग्रता। प्रश्न, क्या आप जप के दौरान मेरी एकाग्रता बढ़ाने के लिए मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? मैं शुरुआत में ध्यान केंद्रित करना शुरू करता हूँ,
फिर 4 या 5 नाम के बाद मेरा मन भटक जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। गुरु महाराज आपका विनय सेवक। हरे कृष्णा। आगे पढ़िए। ठीक है, कम से कम आपको 3 या 4 नाम के लिए एकाग्रता है। यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। इसीलिए आप देखते हैं कि अगर जप बहुत धीमा है तो मन भटक जाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा खराटे, हरे कृष्णा खराटे हा हा हा। इसीलिए यदि आप हरे कृष्णा का जाप और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, मैं खुद को समय दूंगा कि 1 माला या 3 माला जप करने में कितना समय लगता है, और इतना तेजी नहीं कि शब्द स्पष्ट ना हो और इतना धीमा भी नहीं कि मन भटक जाए। तो इस तरह हम जप करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इंद्रियों का उपयोग से मंत्रों को करते हैं, देवी देवताओं को देखने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करते हैं, अपने कानों का उपयोग मंत्रों को सुनने के लिए करते हैं, अपना मुंह का उपयोग भी जप करने के लिए करते हैं, अगरबत्ती या फूलों को सूंघने के लिए नाक का उपयोग करते हैं। इस तरह सभी इंद्रियों को कृष्ण के ध्यान में एकाग्रित संलग्न करने का प्रयास करें। कभी कभी प्रबंधक होने के नाते मैं चीजों से विचलित हो जाता हूँ। ओह, मुझे आज यह करना है, और विचार बार बार आते रहेंगे। तो फिर मैं एक नोटबुक में लिखूंगा कि मुझे इसे देखना है और फिर इसे फेंक दो। तब मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। जप के अंत में मैं नोटबुक को देखता, मैंने उस करने की कोशिश की, और अगर कोई विचार बार बार आता रहा तो आजमा सकते हैं। लिख देता। मैं उसे लिख देता और उसे दूर फेंक देता और हरे कृष्ण जप करता रहता। तो आज इन चीजों को आजमा सकते हैं और देख सकते हैं कि यह कैसे काम करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, त्रुटि हुई है एक्चुअल में, वो स्क्रीन को ना उंगली से इधर करना पड़ा है। सॉरी प्रभु जी। भक्त होते हैं जो स्वयं जपता का स्वामी महाराज से प्रश्न पूछते हैं कि मैं कैसे अपने जप की एकाग्रता को बढ़ाऊं। तो वो कहते हैं कि जब मैं 3-4 राउंड करता हूं तब तक मेरा मन स्थिर रहता है, लेकिन उसका भटक जाता है। तो इसीलिए पहले तो बहुत साधुवाद देते हैं महाराज जी की, नहीं आप 3-4 राउंड मन को केंद्रित करते हुए करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो कहते हैं कि हमें कैसा जप करना है, इसलिए वो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि हमें इतना धीमा नहीं करना है कि हमारा मन भटक जाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि कुछ लोग इतना धीमा करते हैं कि जैसे हरे कृष्णा बीच में नींद आने लगता है तो खराटे लेने लगते हैं। वही महाराज वही बोल रहे हैं, खराटे लेकर महाराज को बहुत अच्छा, महाराज जब कथा करते हैं बहुत पूरे जोश में करते हैं, है ना। तो खराटे नहीं लेना है और इतने भी जोर से नहीं करना है कि हमें शब्द भी सुनाई नहीं दे रहे हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे धीरे धीरे, तो हमारा जो मंत्र हम जब जप करते हैं तो वो ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। तो महाराज एक दृष्टांत देते हैं कि जब वो भी बहुत जगह में प्रबंधक का कार्य करते हैं, बहुत चीजों की जिम्मेदारी होती है, तो जब उनका भी मन क्या कभी कभी भटक जाता है, तो वो क्या करते हैं, जब जो कार्य उनको करना है वो क्या करते हैं, एक डायरी में लिख लेते हैं चुप से, और उस डायरी को साइड कर लेते हैं, उस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि ताकि वो चीज वो कार्य भूल भी ना जाए वो। तो उसके बाद जब उनका जप हो जाता है, फिर उस डायरी को देखते हैं, हाँ भाई क्या क्या करना है, टू डू लिस्ट है ना, क्या क्या करना है वो करते हैं, देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब हम धीरे धीरे ऐसा करना प्रयास करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम अपने मन को पूर्ण रूप से धीरे धीरे केंद्रित करते हुए हम जप कर सकते हैं। तो ये सुझाव हरिजन जपता स्वामी महाराज देते हैं अपने एक भक्त को कि कैसे हम अपने जप को एकाग्रता पूर्वक हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि हमें निश्चित संख्या में जप क्यों करना चाहिए। जैसे बहुत सारी माताजी लोग पूछती है हमें माला में क्यों जप करना है, गिनकर क्यों जप करना है, मुंह में करने से क्या दिक्कत होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद उन सवालों का जवाब देते हैं और प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि
गोस्वामी जो हमारे षड गोस्वामी हैं, उन्होंने एक संख्या रखी, एक संख्यात्मक शक्ति। हरिदास ठाकुर ने सबसे बड़ा रखा, दूसरे उन्होंने भी रखा, लेकिन इतना बड़ा नहीं। यहाँ पर रूप गोस्वामी का नाम लिया गया है, लेकिन उसके अनुसार, क्योंकि जैसे रूप गोस्वामी की तरह उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखनी थी, इसलिए वो 3 लाख जैसी बड़ी संख्या नहीं रख रहे थे। क्योंकि रूप गोस्वामी कभी 3 लाख नाम जप नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे, कम से कम 17 किताबों, 17 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं रूप गोस्वामी ने। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन कुछ न्यूमेरिकल था, इसी तरह हमारे पास भी कुछ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, और हमने कम किया है ना। जैसे पहले 64 माला करने का नियम था, तो हमने, प्रभुपाद ने अब फिर 64 से 32, 32 से 16 किया है। और प्रभुपाद कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप दूसरे स्रोत से आ रहे हैं। जैसे कोई क्या, ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हर इंसान जो आज इस्कॉन से जुड़ रहा है वो एक भक्त परिवार से नहीं है, उसके घर में भक्ति का वातावरण नहीं है। एक माला करने में पसीना छूट जाता है लोगों का। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुपाद को पता है कि लोग अलग अलग तरीके से लोग आ रहे हैं, अलग अलग वर्णों के, अलग अलग जगहों से, जिनका भक्ति से कोई संपर्क नहीं है, वो लोग आ रहे हैं। तो उनको 16 तो क्या, एक माला जप करने में भी हालत खराब हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद ये बात करें कि अलग अलग स्रोत से आ रहे हैं। इसीलिए समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, स्थिति के अनुसार वहां भी कोई सीमा नहीं है ना। आप 1600 से अधिक बार जप कर सकते हैं, मतलब 16 क्या, 16,000 भी जप कर सकते हैं नहीं। लेकिन व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि 16 माला जप करना भी कठिन हो जाता है। बहुत लोगों का ये आज भी दिक्कत है कि 2 घंटा कैसे जप करें, बहुत बड़ा टारगेट लगता है हर दिन, है ना। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए नकल करने की कोशिश ना करें, लेकिन इसे ठीक से करें। जितना भी आप करते हैं, पहले 1, 4, 8, 12, 16 जितना भी हम करें, वो अच्छी तरीके से करें। फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं जो आपके आध्यात्मिक गुरु ने सलाह दी है, जो आपके शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जो भी आप लोगों को कहा गया है, उसके हिसाब से आप जप कीजिए बिना किसी अपराध के। देखिए अपराध बहुत बड़ा है, इस पे ज्यादा हम लोग आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छी कथा है रूप गोस्वामी के साथ जो घटित हुई है वैष्णव अपराध के लिए, तो उस पर बहुत समय लग जाएगा। लेकिन हमें देखिए, वैष्णव अपराध जो है, जैसे मैं कह रहा था, मदमत हाथी की तरह होता है, ये पागल हाथी की तरह होता है, कि यदि हम कितना भी बड़े से बड़ा हम भक्त क्यों ना हो जाए, कितनी भी भक्ति हम क्यों ना करें, यदि हम वैष्णव अपराध करते हैं जीवन में, तो सारा का सारा, जैसे बोलते हैं ना, गई भैंस पानी में, बस वही हाल हो जाएगा। हम कितना भी भक्ति करें, लेकिन हम किसी वैष्णव के चरणों में यदि अपराध करते हैं, तो सारा हमारा भक्ति धरा का धरा रह जाएगा। मतलब करोड़ों कर रहे हैं, लेकिन फिर उसमें क्या होगा, इंटू 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। इसीलिए हमें वैष्णव अपराध से बिल्कुल बचना है। चाहे आप 2 माला कम कर लीजिए, ज्यादा चलते फिरते जब कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन वैष्णव अपराध बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हाथी की तरह है, और हाथी बड़े बड़े गांवों को उजाड़ सकता है। यदि हाथी पागल हो जाए तो बड़े बड़े गांव को उजाड़ देता है। इसलिए हमें वैष्णव अपराध से हमेशा बचना है। फिर प्रभुपाद कहते हैं वो मंत्र आपको माया के खतरे से बचाएगा, यह एक तथ्य है। इसीलिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास, हर स्त्री के पास, है ना, 2-4 सोने के चेन होंगे, है ना, 2-4 कान की कुंडलियां होंगी, तो हमेशा हम लोग गिन के रखते हैं कि हाँ एक अच्छा 2 वाला अंदर वाले बेडरूम में के अलमारी में है, एक ये जो कल जो हम लोगों ने खरीदा था ना, ये यहाँ पर इस ड्राइंग हॉल के बेडरूम में लॉकर में है। तो हम लोग हमेशा जो कीमती चीजें होती हैं उनका संख्या रखते हैं कि एक चीज इधर है, एक चीज उधर है, एक चीज वहां है। तो जब हम कीमती चीजों का संख्या भौतिक जीवन में रखते हैं, तो हरिनाम तो सबसे बड़ा कीमत है, सबसे बड़ी कीमती चीज है ये। तो फिर इसका हम लोग संख्या क्यों ना रखा जाए। और ये कहा गया है, यदि आप शास्त्र थोड़ा उल्टेंगे, उपनिषदों में खास करके ये बोला गया कि एक मंत्र का, यदि उस मंत्र का सिद्धि हमें चाहिए, तो उस मंत्र में जितने भी अक्षर हैं, जैसे मान लीजिए हरे कृष्ण में 16 अक्षर हैं, तो उस मंत्र को यदि हम 16 करोड़ बार जपें, तो वो मंत्र की सिद्धता अपने ऊपर आने लगती है। लेकिन भक्त लोग इन चीजों का चिंता नहीं करते कि आएगा नहीं आएगा, हमें तो भगवान का नाम लेना है, सिद्धि विद्धि हमें चाहिए नहीं, क्योंकि जो सिद्धि होते हैं वही सकाम होते हैं, और वही
झमेलों में फंसते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्त तो निष्काम होता है, इसलिए अतैव शांता, इसलिए हमेशा शांत होता है। तो इन चीजों के भक्त जो होता है, वैष्णव पद्धति में इन चीजों का ज्यादा चिंतन नहीं किया जाता कि क्या सिद्धि होगी नहीं होगी। भगवान के दास हम बन सके जीवन में, भगवान के चरणों के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो सके, वही सबसे बड़ी सिद्धि है हमारे जीवन में। ठीक है, फिर आगे जैसा लिखा हुआ है कि जो कुछ भी मूल्यवान है उसकी गणना की जाती है, जैसे मैंने कहा, जबकि एक निश्चित मात्रा निश्चित करना है, प्रभु को समय समर्पित करना। कि जैसे हम जब ऑफिस जाते हैं 9 to 5 काम करते हैं, जब हम ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं तो 2 घंटा ट्यूशन पढ़ा के आते हैं, जब हर चीज के लिए समर्पित समय हम देते हैं, तो भगवान के नाम के लिए हम समर्पित एक समय क्यों नहीं दे सकते। बस करना इतना है कि हमें संकल्प लेना है, कर सकते हैं। हर इंसान के जीवन में समय है, हमें सिर्फ करना होगा, हमें संकल्प लेना होगा कि हम कर सकते हैं, तो ठीक हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर भगवान यहाँ किसी ने फिर मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं इसका सारांश बता देता हूं कि जैसे एक किसी ने प्रभुपाद से सवाल पूछा था कि कैसे हम भगवान के नामों को मतलब क्वालिटी युक्त होकर गुणवत्ता से हम कैसे ले सकते हैं। तो वो पूछता है कि हम अच्छी तरीके से लें या ज्यादा लें। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम अच्छी तरीके से कैसे ले सकते हो जब तुम सही जगह पे नहीं हो, जब तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं है, तो तुम क्वालिटी युक्त नाम जप कैसे कर सकते हो, है ना। तो क्वालिटी युक्त इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि क्वालिटी युक्त नाम लेना किसको कहते हैं, जब स्वतः हमारे जीवन में हमारे मन से स्वतः यह भाव आता है कि चलो नाम जप करते हैं, चाहे 16 हो नहीं हो उससे हमें मतलब नहीं है, चलो नाम जप करते हैं, चाहे सुबह हो शाम हो दोपहर हो रात हो कुछ भी हो, जब हमारे मन से ये भाव आती है। जैसे प्रभु जी पूछ रहे थे अभी ना कि हम लोग चैंटिंग वेंटिंग तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर भाव कैसे आएगा, इस तरह आएगा कि जब अपने आप भाव आएंगी तब हमें सोचना चाहिए कि नहीं भाव आ रहा है, और नहीं तो अच्छा 2 माला जपा हुआ है कि अरे यार क्या 10 बज गया, सोने का समय हो गया, जप करना है, तो ये भाव नहीं, इसको मजबूरी कहते हैं। तो इस तरह हम यदि जपेंगे तो अभी सोचना चाहिए हमें कि हम अभी बच्चा क्लास में है, अभी केजी में है, एलकेजी में, लोअर केजी में, तब हमारा बहुत ऊपर तक हमें जाना है, +2 ग्रेजुएशन पीएचडी बहुत दूर है अभी। तो उस तरह इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो आपके गुरु ने कहा है कि 16 माला जपिए, एकादशी में 25 जपिए, चुपचाप उस नियम का पालन कीजिए। ज्यादा गुणवत्ता की ओर, ज्यादा क्वालिटी की ओर हम यदि देखेंगे तो जो कर रहे हैं वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। तो इसीलिए हमें ज्यादा क्वालिटी में, ज्यादा गुणवत्ता में नहीं ध्यान देना चाहिए। अभी सिर्फ जो आपके गुरु महाराज ने, जो आपके शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो भी कह रहे हैं आपको, बस उस नियम का पालन कीजिए और दूसरा कुछ करने की अभी जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे उस नियम का पालन हम लोग करेंगे तैसे तैसे गुरु महाराज की कृपा हम पर बरसेगी और अपने आप वो क्वालिटी चैंटिंग, अच्छी तरीके से चैंटिंग अपने आप हमारे जीवन में होगी। ठीक है, तो अंत में जाते जाते जैसे शास्त्रों में बारंबार कहा गया है, तो भगवान कहते हैं कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भाषितम मम सुव्रतः नाम उच्चारेण मात्रेण महापाप प्रमुच्यते। कि एक इंसान में नारद मुनि से भगवान कहते हैं कि मैं बारंबार सत्य ये कह रहा हूं कि सिर्फ नाम उच्चारेण मात्रेण महापापात् प्रमुच्यते, कि महापापी भी मुक्त हो सकता है। तो जब हम नाम उच्चारण का, नामों का, भगवान के नामों का आश्रय लेंगे तो हमने कितना भी पाप क्यों ना किया हो, आज नहीं तो कल हमारा मुक्ति निश्चित है। ठीक है, तो इसके साथ ही आज के सत्र को हम विराम देते हैं। तो यदि किसी माता जी या प्रभु जी का प्रश्न है तो जल्दी से लेंगे, फिर आज के सत्र को हरे कृष्णा कहकर